ठीक है, देख लिया। चलो बनाने की कोशिश करो तो आप लोग, अगर बनता तो देखते हैं। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। शुरू करें। रबी सेड आई विल ईट राइस फॉर लंच टुडे। जानते हो, जब भी आप लोग नरेशन की बात करोगे ना बेटा, नरेशन में बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना आपसे बन जाएगा। क्या सुनो, रबी सेड, रबी सेड छोड़ दिया हमने, सेड टू होता तो टोल्ड बना देते हैं। यहां पे कंजंक्शन दैट लगाना। रवि ने कहा कि, अब देखो आई विल है, विल तो फ्यूचर के लिए आता है। अगर आई की बात है तो रवि ने बोला है ना, तो ही हो गया। और याद रखना, आई शैल या आई विल होता है, इसका पास्ट टेंस, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से होती तो आगे पास्ट ही चलता है। विल का पास्ट टेंस वुड होता है। ही वुड ईट राइस फॉर लंच। और जिस दिन बोला था, हो सकता है हम 10 दिन के बाद ये बात रिपीट करें, आपको बताएं, तो टुडे का हो जाएगा बेटा दैट डे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। ठीक है, क्योंकि आज मैं अगर जो पढ़ा रही हूं आपको, तो आप कहोगे दैट डे मैम टॉट मी, है ना। अब यहां पे पैसिव वॉइस, द मैन वॉज रनिंग द शॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो पढ़ाया हुआ है। द शॉप वॉज बीइंग रन by the man for a long time। ठीक है, ये तो आपको पता, ये कॉन्ट्रेंस में बीइंग याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ही वॉज इन दिल्ली, ही डिड नॉट मीट मी। ये दो सेंटेंसेस मैं कहना चाहूंगी, हालांकि, दो का मीनिंग होता है हालांकि। ही वॉज इन दिल्ली, कॉमा, ही डिड नॉट मीट हिज फ्रेंड, हो गया खत्म। दो ही वॉज इन दिल्ली, हालांकि वो दिल्ली में था, और फिर कॉमा लगा दोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। दो का जोड़ा कॉमा भी है, दो का जोड़ा येट भी होता है, ये ध्यान रखना। दो के साथ या तो कॉमा लगा दोगे, या तो चाहो आप तो येट भी लगा सकते हो। दो का जोड़ा येट भी होता है। I landed at the airport, it started raining no sooner। याद रखना, no sooner से शुरू करेंगे। जैसे ही मैं लैंड किया एयरपोर्ट में, no sooner। अब सुनो, ये no sooner के कारण क्या होता है ना, सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। नहीं सुशीला, क्या होगा जानती हो, नेगेटिव से शुरुआत जब भी होता है ना, तो सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है। और लैंडेड का मतलब V2, और V2 वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। डिड आई लैंड एट द एयरपोर्ट, कॉमा, इट स्टार्टेड रेनिंग, ये होगा। नो सूनर डिड आई लैंड, ये होगा। नो सूनर डिड आई लैंड एट द एयरपोर्ट। ठीक है, आई लैंडेड लगाओगे तो गलत हो जाएगा। डिड आई लैंड, इसलिए कहा ना, कुछ इसमें से ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो एसएससी के लेवल के होंगे, और वो अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट करोगे उसमें, इसलिए उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा ध्यान जो देना है वो पैसेज पे, एसे पे और प्रेसी पे, बस ये 3 पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी जितना हो करो, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, ये स्कोरिंग पेपर नहीं है कि आपको एक एक चीज जानना चाहिए। Though we were under the British rule, we had a rich cultural heritage। इसको सिंपल सेंटेंस बनाओ
तो हम ये कह सकते हैं वी हैड अ रिच कल्चरल हेरिटेज इवन इन द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में भी, और ये कह रहा है हालांकि हम ब्रिटिश रूल में थे तो भी हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज था। तो हम कह सकते हैं कि इसको सीधा सिंपल ऐसे बना सकते हैं, वी हैड अ रिच कल्चरल हेरिटेज इवन इन द ब्रिटिश रूल। इंडिया कैन चेंज ओनली व्हेन एजुकेशन इज रीच्ड टू ऑल। मतलब अनलेस एजुकेशन इज रीच्ड, अनलेस यूज करना है, टू ऑल, जब तक इंडिया में सब तक एजुकेशन नहीं पहुंचेगा इंडिया बदल नहीं सकता। इंडिया कैन नॉट चेंज, यही तो बोलना चाह रहे हो। बोला है अनलेस लगाओ, तो अनलेस क्यों लगाएं? अनलेस एजुकेशन इज रीच टू ऑल, जब तक एजुकेशन सब तक नहीं पहुंचेगा इंडिया परिवर्तित नहीं हो सकता। People in a developing country are both rich and poor. Rewrite by using either or. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। People in a developing country are either rich or poor. हो गया बस। नो सूनर का बेटा जोड़ा, अच्छा नो सूनर का दान होता है, नो सूनर का दान होता है। यस, हमको दान भी तो लगाना पड़ेगा। दान, इट स्टार्टेड रेनिंग। देन नहीं होता है, दान होता है। नो सूनर का जोड़ा दान होता है। आज सून आज का कुछ जोड़ा नहीं होता, नो सूनर का तो दान होता है। THEN लगाना। ईदर रिच और पुअर हो गया, देख लो। अनलेस, अनलेस के साथ बेटा अनलेस वाले पेयर में तो के भाग में तो कुछ भी नहीं आएगा। आप ये कर सकते हो इंडिया कैन नॉट चेंज या इंडिया कांट चेंज, ये भी कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें कुछ सेंटेंसेस है जिसमें आप फंसोगे। मैंने बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूं आपको। मैं ये कह रही हूं कि आपको सब जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका ये क्वालिफाइंग पेपर है। आपका 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। सिनोनिम, एंटोनिम में याद रखना। मैं आपको 20 शीट्स जो SSC वाले हैं ना, जितने अभी हो चुके हैं वो मैं आपको कल तक करा दूंगी, दे दूंगी। और बाकी भी आप कहोगे तो मैं आपको सारा जब बन जाएगा तो मैं दे दूंगी। आपकी मर्जी, याद करना चाहते हो करो, नहीं करना है मत करो। अगर कर लोगे तो इसमें से अधिकतर आपको मीनिंग पता रह जाएगा। ठीक है, जैसे मैंडेटरी, डिलेमा, पेट्रीफाइड, डिलीजेंट उसमें है, ऑब्फस्केट नहीं है। उसके बाद जैसे इसमें सगेशियस है, बॉडी है, डोमेंट है, और ये एसेंचुएट है, डंस नहीं है। ठीक है, तो बस हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव सक्सेस। रिराइट बाय यूजिंग इन ऑर्डर टू। तो मैं कहूंगी इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस यू नीड टू वर्क हार्ड। है ना, आपको मेहनत करने की जरूरत है। ओके, ठीक है, ये पेपर मैं आज भेज देती हूं आप लोग को। मोस्ट ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियंस डू नॉट फाइंड देमसेल्व्स इन जेल, यानी चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। corrupt politicians
डू नॉट फाइंड, एक सेकेंड यार रुको, पहले तो ये फिनिश करो, 8 वाला हो गया, 9 का मुझे फिर से बनाना होगा। Politicians who are corrupt most of the politicians who are corrupt do not find themselves in jail। यानी इन्होंने लिखा है करप्ट पॉलिटिशियंस, बस उसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस हु आर करप्ट। बेटा जो भी कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस वाले क्वेश्चंस है ना, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह पे आता है, ये सिर्फ एक ही जगह पे आता है टीचर्स के एग्जाम में। इन ऑर्डर टू का मतलब है के वास्ते बेटा, सक्सेसफुल होने के लिए आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। ही इज ओल्ड, ही कैन नॉट क्लाइंब स्टेयर्स, ये होगा ही इज टू ओल्ड टू क्लाइंब स्टेयर्स। टू का एक जोड़ा होता है, ही इज टू ओल्ड टू क्लाइंब स्टेयर्स। यस सुमित, वही तो मैंने कहा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये सब सेंटेंसेस जानते हो सिर्फ टीचर्स के एग्जाम्स में आते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो उसको। ठीक है, अब आ जाओ, कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा जो यहां फिलअप करोगे? अब देखो ध्यान से, हो गया? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल अप द ब्लैंक्स। द टेररिस्ट डैश फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल। बेटा इंस्टॉल नहीं करते हैं, आप अपना टेलीविजन या कुछ और इंस्टॉल करते हो, बेटा इंस्टॉल करते हैं, पैदा करना। टेररिस्ट पैदा करता है डर लोगों के दिमाग में। बॉयज ने, टीचर ने कुछ कहा तो बॉयज ने पलट के जवाब दिया। पलट के जवाब देना इज रिटॉर्ट। जब से इस तानाशाह का शासन हुआ है, ठीक है, लोग सफर कर रहे हैं, परेशान हैं। इट इज ऑलमोस्ट एकदम कंफर्म्ड है। एस्थेटिक तो वो होते हैं जो बिल्कुल साधारण जिंदगी जीते हैं, जो कम खर्च में रहना जानते हैं। और एक व्यक्ति का जो लाइफ होता है ना, वो ग्रैंड हिस्ट्री का, मैनकाइंड का प्रस्तावना ही तो है। एक आदमी का जिंदगी देख के आप समझ सकते हो कि भाई आगे हमारे मैनकाइंड का इतिहास क्या रहा है। दिस इज प्रिल्यूड। प्रिल्यूड का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी शुरुआत, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगर देखोगे तो मेरा जो कंप्लीट है ना, आपको 20 शीट्स, उसमें इन 4 का मीनिंग मिल जाएगा, तो आप लिख लोगे सेंटेंस, लेकिन चैप्टर एंड वर्स शायद नहीं उसमें। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सभी तरह के हालत में, है ना। इन ऑल सर्कमस्टांसेस,
जैसे अगर मैं कहूं आई विल हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, है ना। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या हुआ, बीच में बैठा हुआ, ना इधर साथ दे रहा ना उधर साथ दे रहा है। लाइक ही इज, ऐसे लगा देते हैं, द कोट कैन नॉट सिट ऑन द फेंस। ठीक है। एज सर्टेन, हाँ बिल्कुल सही लिखे हो तुम लोग, तो सही कर रहे हो। लेकिन मेरा एक ही चीज है आप लोग को सजेशन कि इस पोर्शन में जितना आता है कर लो, उसके बाद सीधा आप पैसेज क्लोज टेस्ट और पैसेज प्रेसी यानी कि कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी और ऐसे देखो। ठीक है। थ्रू कोल्ड वाटर, इसका मतलब होता है जैसे किसी तरह का पानी फेर देना जिसको कहते हैं। ठीक है ना। ही थ्रू cold water on my plan. Foot the bill का मतलब होता है पैसा चुकाना किसी चीज का, कोई खर्च का। I cannot foot the bill of the lunch, यानी मैं नहीं चुका सकती। ठीक है। अंजलि, इडियम्स एंड फ्रेजेस स्पीकिंग में यूज मत करो, बेटर होता है। आप चाहो तो यूज कर सकते हो 2-4 जो आसान होते हैं। ठीक है। चलो चैप्टर एंड वर्ड्स, बेटा मैंने कहा ना अगर आप मेरा जो शीट्स देखोगे उसमें ये सब मिल जाएगा आपको, तो इसमें आप 90% कर लोगे, 2-4 तो छूटेंगे फिर भी। इसीलिए मैंने कहा कि एसएससी के वोकैब मैं आपको दे दूंगी, लेकिन दैट इज बहुत ज्यादा है, वो आपको करना चाहो तो कर लो, लेकिन आप फिर तो हो जाएगा कि हाँ सारा इंग्लिश पढ़ रहे हो। इसीलिए मैं कंपल्सरी इंग्लिश में सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगी कि एक तो ऐसे पे ध्यान दो, उसके बाद पैसेज पे ध्यान दो और प्रेसी पे ध्यान दो, बस। अब आओ हम लोग आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। व्हाट वाज द नेचर ऑफ कैंपेन्स अगेंस्ट घुड़ीस? घुड़ीस कहां पे देखो तो, नेचर ऑफ कैंपेन अगेंस्ट घुड़ीस, नेचर ऑफ कैंपेन्स आ गया यहां पे, नेचर ऑफ कैंपेन। But the nature of campaign against the Ghuris were entirely different nature, and this may not have been realized initially. Notions of honor and devotions were often placed above expediency, and gradually the astrologically determined auspicious moment for attack took precedence over strategy and tactics. Inflamed claims to valor, such as the hero who could defeat 1,000 warriors, simultaneously began to enter the rhetoric of courtly literature. आओ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। नहीं आपको मोहिनी मिल जाएगा, पीपीटी तो मिल जाएगा बेटा, लेकिन इसका आंसर्स तो आपको रिकॉर्डिंग से देख के लिख लेना ना, ठीक है ना। हम आपको जो पैसेज का आंसर दिखाएंगे वो देख लो पहले। It is often said that the Ghaznavid and Ghurid soldiers regarded death in a war against infidels as martyrdom in the cause of Islam. तो गजनवी है ना, गजनवीज जो होते थे और गुड़ीज जो होते थे, उसके जो सोल्जर्स थे वो मानते थे जो काफिरों के साथ वॉर में अगर डेथ मिलेगा
तो वो शहादत होता था, है ना, इस्लाम के लिए. बट इट इज मोर लाइकली दैट द रियल ड्रॉ वॉज द अट्रैक्शन ऑफ प्लंडर. लेकिन जानते हो असली मुद्दा तो था कि जो प्लंडर यानी कि जो लूट मचाते थे ना उन लोग, उसमें जो उनको पैसे मिलते थे वो सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन था. द लाइक्स ऑफ विच दे हैड नॉट सीन इन द कैंपेन्स इन मोर एरिड लैंड्स. जो सूखे देश होते थे ना, वहां पे जो उन लोग चढ़ाई करते थे उसमें उनको इतना लूट का माल नहीं मिलता था जितना लूट का माल उनको मिलता था जब वो यहां पर आकर हिंदू राजा और हिंदू प्रदेशों को जब चढ़ाई करते थे ना, जो लूट का माल मिलता था वो बहुत अट्रैक्ट करता था उनको. फॉर इंडियन कमांडर्स अपार्ट फ्रॉम प्लंडर, battles incorporate the niceties of a sport with its own rules of play. है ना, इंडियन कमांडर्स के लिए क्या था, प्लंडर तो मिलता ही था, है ना, लेकिन उनके लिए कुछ स्पोर्ट की तरह भी हो जाता था. Immortalizing the heroism of kings in battle, the poets and bards emphasized the rules of war and chivalry. और जो पोएट्स वगैरह होते थे ना, वो नियम कानून बताते थे कि वॉर का रूल्स क्या होता था. टू अप्लाई द शिवलरिक कोड इन माइनर कैंपेन्स मे हैव रिलीव द टेडियम्स ऑफ वॉर. अगर ये माइनर कैंपेन्स में वो कोड लगाते हैं, कोड का मतलब रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो वॉर से बचा जा सकता था. But the campaigns against the Ghudis were of an entirely different nature, and this may not have been realized initially. लेकिन जो घुड़ीस गजनवीज थे उनके खिलाफ कैंपेन्स जो थे ना, entirely different nature के थे. Notion of honor and devotion were often placed above expediency, and gradually the astrologically determined auspicious moment for attack took precedent over strategy and tactics. यानी ज्यादा ध्यान स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स को दिया जाने लगा, है ना, समझ में आया. इन्फ्लेटेड क्लेम्स टू वैलर. और पता है क्या हुआ, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वैलर दिखाया जाने लगा, जैसे एक हीरो हजार वॉरियर्स को अकेले मार रहा है. ये कोर्ट में ऐसा लिटरेचर चलने लगा, यानी कि कोर्टली, यानी जो थे ना पोएट वगैरह, राइटर्स वगैरह, वो ऐसे ऐसे चीजें लिखने लगे जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था, लेकिन बढ़ा चढ़ा की हीरोइज्म दिखाने लगे. इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से. क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ कैंपेन्स अगेंस्ट घुड़ीस. अगर नेचर ऑफ कैंपेन्स अगेंस्ट घुड़ीस है, और उसके बाद हम एक बार सेकेंड क्वेश्चन भी देख लें. The Indian rulers did not find it necessary to fortify the northwestern pass. Why? तो हम नॉर्थ वेस्टर्न पास की बात अगर देखेंगे तो कहां पर है, घुड़ीस की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जरा, सेकंड में आ जाओ तो पहले. सेकेंड में घुड़ीस के बारे में कुछ नहीं है, सेकेंड में घुड़ीस के बारे में कुछ नहीं है. थर्ड में भी ऐसा घुड़ीस के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है. इसका मतलब है कि पोर्चुगीज स्पेनिश आ गया, चाइनीज अरब्स आ गया. दैट मीन्स जो हमें आंसर उठाना है हमें यहीं से उठाना है. अब हाउ इट वॉज डिफरेंट, तो हम ऐसे करेंगे, द कैंपेन्स against the Ghudis were different as, ठीक है ना, as के बाद honor and devotion were often placed above क्या, expediency, ठीक है ना,
and strategy and tactics were given importance. ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, किस समय हमला करना वो इंपॉर्टेंट नहीं था, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है. इन्फ्लेटेड क्लेम्स टू वैलर. वैलर के बदले में अगर चाहो तो आप एक नया वर्ड लिख दो. नया वर्ड क्या मतलब, आसान वर्ड लिख दो, ब्रेवरी. ठीक है ना. सच एज, थोड़ा सा चेंज तो करना था ना. सच एज द हीरो हु कुड डिफीट 1,000 वॉरियर्स. ठीक है ना. 1,000 वॉरियर्स के बदले में हम सोल्जर्स लगा देते हैं. आपको पता है ये वॉरियर्स हो या सोल्जर्स हो, बात तो बराबर ही है. यहां पे सोल्जर्स साइमल्टेनियसली के बदले में हम लगा दें एट द सेम टाइम, एक ही समय में. बिगैन टू एंटर द, क्या, अब ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. बिगैन टू एंटर द लिटरेचर, यानी कुछ अपने वर्ड्स कुछ चेंज किए बस. ठीक है. लवी रुक जाओ, मैं करवाती हूं आपको. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ वे कि हम जो, जैसे ऑनर एंड डिवोशन, अगर ऑनर की बात करोगे तो ऑनर से आसान कोई वर्ड है नहीं, है ना. डिवोशन का मतलब समर्पण होता है, ये भी तो आसान वर्ड ही है. ठीक है. और उस समय कि कौन सा शुभ मुहूर्त होगा वो नहीं, वो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स, क्योंकि इतने दूर से लोग आ रहे थे ना हमला करने के लिए, कि ये स्ट्रैटेजी कैसे उनको डिफीट करना है. आसपास का राजा होता तो सब लोग एक ही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं. ठीक है. उन लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और क्या क्या लेके आएंगे लड़ने के लिए, वो तो यहां पता ही नहीं चलता था हम लोग को. ठीक है. क्लियर. चलो. सो दिस इज द इजीएस्ट वे. वहीं से उठाया, थोड़ा बहुत चेंज किया, और ये करने के बाद हम सीधा यहां से देख रहे हैं क्या, द नेचर ऑफ कैंपेन्स. शुरू में तो हो ही गया, बस खत्म. अकॉर्डिंग टू द पैसेज द इंडियन रूलर्स डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी टू फोर्टिफाई द नॉर्थ वेस्टर्न पास. नॉर्थ वेस्टर्न पास कहां है, पहले हमको खोजना पड़ेगा. नॉर्थ वेस्टर्न पास कहां है. यस, आ गया. अब नॉर्थ वेस्टर्न पास की बात देखो क्या है. हिस्टोरियंस हैव समटाइम्स कमेंटेड परहैप्स मोर फ्रॉम हाइंडसाइट on why Indian rulers did not make a conjoined effort through the centuries to defend the northwestern pass. क्यों नहीं किया था. Time and again invaders came through these passes. ये passes से बार बार invaders यानी घुसपैठिए जो थे वो आए हैं, फिर भी इन लोगों ने क्यों नहीं उसको रोका, क्यों नहीं उसको बंद किया. Little was done to prevent this. The defense of the region lying arbitrarily in the hands of the local rulers. It appears the construction of a series of fortification along the passes was not though thought feasible. Perhaps the need for defense was not